हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। जी हाँ, आज की वीडियो हम बात करेंगे संविधान के बारे में। जी हाँ, आप अक्सर सुनते हैं कि संविधान में ये लिखा गया है, संविधान में वो लिखा गया है, यानी हर समय जो बात करते रहते हैं। न्यूज़ में भी आप देखे होंगे जो डिस्कस होता है कि संविधान के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो एक्चुअल में संविधान है क्या, यह बनने में कितना समय लगा था, संविधान कब से शुरू हुआ था बनने में, तो उन सभी के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। आपको एक एक करके आपको बताएंगे विस्तृत से, ताकि आपको मालूम चल सके कि हम लोग का संविधान है क्या, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है जो कैसे हुआ है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुआ है, एक करके आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं कि संविधान है क्या, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है वो क्या है। तो अंग्रेजी भाषा की कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है। जी हाँ, जो हम लोग संविधान को जो इंग्लिश होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, तो उसका जो उत्पत्ति हुआ है ये एक लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है कि शासन करने वाला सिद्धांत। जिस देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार चलता है, उन सिद्धांत या नियम के समूहों को संविधान कहा जाता है। यानी जो देश चलता है, जो शासन या फिर उसके जो सिद्धांत के अनुसार जो चलता है, उसके साथ कुछ नियम होता है, तो उन सभी के जो गठजोड़ होता है उसी के समूह को कहा जाता है संविधान। तो चलिए अब नेक्स्ट में जानते हैं कि संविधान है क्या, ठीक है। तो जो भारतीय संविधान है ये क्या है, क्योंकि आप अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में भी कि ये संविधान में ये लिखा गया है, संविधान में वो लिखा नहीं है, ठीक है। तो जानते हैं कि संविधान है क्या, इसके बारे में पहले तो इसमें जानते हैं कि संविधान की जो परिभाषा है, ठीक है। तो संविधान क्या है ना, तो संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। जी हाँ, यानी संविधान जो बता रहा है इसमें क्या कि संविधान जो है वो एक मौलिक दस्तावेज है और देश की सर्वोच्च विधि भी माना जाता है। यानी संविधान सबसे ऊपर है, सर्वोच्च, यानी सबसे जो सर्वोच्च है वो है हम लोग का देश का संविधान है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि राज्य के अंगों की शक्तियाँ का निर्धारण भी करता है। यानी जो राज्य का जो अंग है उसके बीच में क्या क्या शक्ति है, ठीक है, उसका भी निर्धारण ये किया जाता है इसी के द्वारा। यानी अगर कानून है तो कानून जो अपने दायरे में जो काम करता है उसका कुछ जो कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य का दायित्व है, उन सभी का जो निर्धारण करता है वो दिया हुआ है हम लोग का संविधान में, ठीक है। उसके बाद है क्या कि हम लोग का जो संविधान है, संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण, जो संविधान निर्माण हुआ था उसका क्या क्या जो उसका प्रोसेस था, किस हिसाब से हम लोग का संविधान जो निर्माण हुआ था उसके बारे में इसमें जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें बता रहा है कि जो प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, जो बैठक हुआ था यानी जिस टाइम संविधान हम लोग का बन रहा था वो हुआ था, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। और उसका जो अध्यक्ष हुआ था उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। यानी फर्स्ट टाइम जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था वहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उस टाइम क्या बता रहा है इसमें कि जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इसका बहिष्कार भी किया था, इसका विरोध किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बता रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी इससे पहले जो था 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को रखा गया था अध्यक्ष या अस्थायी तौर पर, लेकिन जो स्थायी तौर पर रखा गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। ये रखा गया था 11 दिसंबर 1946 को। और श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। यानी सलाहकार पद के लिए जो नियुक्ति किया गया था उस पर रखा गया था श्री BN राव को। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक तृतीय वचन यानी अंतिम वचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई थी। यानी अंतिम जो बैठक हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1949 को, और यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गया था। यानी संविधान बन के हम लोग का तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये हम लोग का संविधान बनने का जो एक्यूरेट टाइम जो था, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन में किया गया था। जी हाँ, यानी संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था हम लोग का, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो होने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। एक्यूरेट टाइम जो था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गया था, ठीक है। और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। ये हम लोग का है, यानी जो बन के जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। यानी किस दिन हम लोग का संविधान लागू किया गया था, किस दिन को बन के तैयार हो गया था, इसमें कन्फ्यूजन आप मत रखिए, ठीक है। बन के तैयार हो गया था 1949 को 26 नवंबर
और जो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। जी हाँ, उसी दिन से जो हम लोग को भारत का गणतंत्र घोषित किया गया था, इसी दिन को 26 जनवरी 1950 को। तो ये था हम लोग का संविधान, भारतीय संविधान। तो संविधान में एक दायरे का काम किया जाता है, यानी जो गवर्नमेंट का उसमें क्या काम है, क्या दायित्व है उसका, एक नागरिक का उसमें क्या क्या अधिकार है, उन सभी चीज़ों को हम लोग को संविधान में दिया गया है। और एक चीज़ आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड का संविधान से सबसे जो विस्तृत और लिखित जो संविधान है वो हम लोग का भारत का संविधान है। विस्तृत और लिखित संविधान, हम लोग का भारत का जो संविधान है ये कठोर भी है और लचीला भी है। ये हम लोग का एक खूबी है हम लोग के संविधान में, ठीक है। तो इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।